वनवास के बाद सीता जी का आगमन, अश्वमेध यज्ञ का आरंभ तथा अश्व के पूर्व जन्म की कथा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी पौराणिक कथाएं शामिल होंगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तदंतर लक्ष्मण ने जाकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण को आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, लक्ष्मण, मुझे श्री राम जी ने त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ। मैं यही रहकर श्री राम को स्मरण किया करूँगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता, आप पतिव्रता हैं। श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पति परायणा स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए आप रथ पर बैठकर मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। लक्ष्मण की ये बात सुनकर सीता तभी तपस्विनी स्त्रियों तथा मुनियों को प्रणाम करके मन ही मन में श्री राम का स्मरण करती हुई रथ पर बैठ अयोध्या की ओर चली। नगरी पहुंचकर वे सरयू तट पर गई। सीता वहां जाकर रथ से उतर गई और श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके पास गई। जानकी को आया देख कौशल्या को बड़ा हर्ष हुआ। सीता ने सभी माताओं के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। सीता को आया देख कर महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उनकी जगह उन्हें ही बैठाया। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछकर सभी महर्षियों तथा ब्राह्मणों की पूजा की और रत्न व स्वर्णों के भार दक्षिणा में देकर संतुष्ट किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी सीता के साथ सोने के घड़े पे जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे सभी भाई व उनके पुत्र पत्नियां सहित तथा अन्य राजा भी अपनी अपनी पत्नियों सहित चले। महर्षि वशिष्ठ ने सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा यज्ञ मंडप में ले आए। उस जल से उस श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महावाह ब्राह्मणों से भरे इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय यह बात सभी ब्राह्मणों को बड़ी विचित्र लगी। वे कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छूट जाता है, वे ही श्री राम रघुनाथ जी यह कह रहे हैं, क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा। श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। दिव्य रूपधारी उस अश्व को देखकर सब लोग को बड़ा विस्मय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने सब जानते हुए भी उससे पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के पूर्व जन्म की कथा। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बताता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम पर धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। एक दिन मैं सरयू के तट पर गया और
वहाँ स्नान दान करके विद्युत रीति से आपका ध्यान करने लगा। उस समय मेरे पास बहुत से लोग आए और उनको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझे देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, ना तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और ना कोई स्वागत सत्कार किया। महर्षि दुर्वासा का स्वभाव तो यूं ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते हुए देखकर प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए और शाप देते हुए बोले, ताप साधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तब मुनि ने मुझे महान अनुग्रह किया। वे बोले, वापस तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनेगा, फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन एवं दिव्य रूप धारण करके परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह शाप मेरे लिए अनुग्रह बन गया। अनेक जन्मों के बाद भी जिसकी प्राप्ति कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूँ। यह कहकर उसने श्री राम की कृपा परिक्रमा की और विमान पर बैठकर वह उनके सनातन धाम को चला गया। उसकी बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री राम की महिमा का ज्ञान हुआ। तदंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, आप देवताओं को कपूर भेंट कीजिए, जिससे वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को सुंदर कपूर अर्पण किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर देवताओं को आवाहन किया। मुनि के आवाहन पर सभी देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुँचे। यज्ञ की हवि का इंद्र सहित सभी देवताओं ने आस्वादन किया। इसके बाद सभी देवता अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। स्त्रियां श्री राम के ऊपर लाजा की वर्षा करने लगी। तब श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में स्नान किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। बोलो जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।